गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की फोर्थ पोएम है बेटा हमारी वे आँखें, जिनके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। इसके 2 पैराग्राफ की व्याख्या हम कर चुके थे। अब थर्ड पैराग्राफ है हमारा। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वे आँखें नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में कि जमींदार के लोग एक किसान का शोषण कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो किसान लोग होते हैं वे उस गरीबे का शोषण कर रहे हैं। कि बिका दिया घर द्वार, इसमें इसके कवि ने कहा कि जमींदार के लोगों ने अपने पैसे वसूल करने के लिए उस किसान के घर को भी बिकवा दिया है। कि जमींदार ने किसान से अपने पैसे वसूल करने के लिए उसके घर को भी बिकवा दिया है। महाजन ने ब्याज की कोड़ी ने छोड़ी, यानी कि उस जमींदार ने उस किसान से ब्याज की कोड़ी भी नहीं छोड़ी है, वो भी उससे वसूल कर ली है, ब्याज तक भी उससे वसूले कर लिया है। रह रहे आँखों में चुभती है वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। बर्ग बैल, कि किसान के पास एक बैलों की जोड़ी थी और वह उसे बैलों की जोड़ी को भी इन जमींदार के लोगों ने बिकवा दिया है, नीलाम करवा दिया है। और वही दर से अब उस किसान की आंखों में चुभता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी सफ़ेद गाय, कि उस शोषित किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी, वह उसके सिवा किसी को अपने पास भी नहीं आने देती थी। वह किसी को उसके सिवा से किसी को अपने दूध भी नहीं दुहने देती थी, दूध भी नहीं निकालने देती थी। सिर्फ किसको देती थी? वो उस किसान को ही। उसके सिवाया वह उससे अधिक प्रेम करता था और उसके सिवा वह किसी को आने तक भी नहीं देती थी। और उसको भी जमींदार के लोगों ने बिकवा दिया है। आँखों में नाचा करती उजड़ गई सुख की खेती। अब तो उजड़ गई खेती, अब तो उस सुखी संसार की यादें ही उस किसान की आँखों में नाचा करती हैं। अब तो उस सुखी संसार की यादें ही कि जिस समय उसके पास खेत थे, बैलों की जोड़ी थी, गाय थी, पत्नी थी, बेटा था, हरे भरे लहराते हुए खेत थी, वो दरसे अब उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उजड़ गई सुख की खेती, अब तो उसकी अभी सुख की जो खेती, सुखपूर्वक जो खेती थी वह भी उजड़ गई है। सुखपूर्वक उसका जो जीवन है वह समाप्त हो चुका है। अब उसके जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार रह गया है। इसके बाद में आपने इसने विशेष लिखना है। या आता है कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो लिखना है फर्स्ट में कि इन पंक्तियों में जमींदार के लोगों ने उस शोषित किसान से ब्याज वसूल करने के लिए उसका सब कुछ नीलाम करवा दिया गया है। सेकंड, उनकी भाषा सहज व सरल भी है। थर्ड, खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है। फोर्थ, संस्कार के तत्सम तद्भव शब्द भी हैं। फिफ्थ, प्रसाद गुण है। पुनरुक्ति अलंकार है और करुणा रस है, यानी कि दुख भरी बातें हैं तो इसमें करुणा रस का भी प्रयोग किया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे इसमें कवि और कविता का नाम बताइए। कवि का नाम क्या है इसमें? सुमित्रानंदन पंत। कविता कौन है इसकी? वे आँखें। जमींदार ने किसके घर को बिकवा दिया है? जमींदार ने किसान के घर को अपने पैसे वसूल करने के लिए उसके घर बार को बिकवा दिया है। किसान से ब्याज वसूलने में किसने कसर नहीं छोड़ी? किसान से ब्याज वसूल करने के लिए जमींदार के लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है।
किसान के बैलों की जोड़ी किसने नीलाम करवा दी थी? किसान के बैलों की जोड़ी जमींदार ने नीलाम करवा दी थी। किसकी यादें किसान की आंखों में चुभती रहती हैं? बैलों की याद किसान की आंखों में चुभती रहती है कि जब उसके पास यानी कि उनके पास बैल की जो जोड़ी थी उसको भी उन्होंने नीलाम करवा दिया है और वही दर्द उसकी आंखों में चुभता रहता है। किसान की आंखों में क्या नाचा करती थी? उसकी सुखपूर्वक संसार की यादें उसकी नाचा करती हैं। जब किसान के पास खेत खलियान घर बार सब कुछ था, वही यादें उसे नाच दुखी देती हैं। अवतरण में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? किसान की पीड़ा के लिए महाजन, जमींदार और तत्कालीन समाज को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। ठीक है जी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में सनभर एक चमक लाती हैं। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है कि किसान सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था और उसके पास अपने खेत थे। वह खून पसीने की मेहनत की जो कमाई से अपना अनाज पैदा करता था। उसके पास हरी भरी लहराती हुई खेत थी जिसको देखकर वह कभी भी भूला तक नहीं समाता था। दूध देने वाली उसके पास एक सफ़ेद गाय थी जिसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। वह उसके सिवाय किसी को अपने पास तक आने नहीं देती थी। उसका जो उस शोषित किसान का पूरा भरा परिवार था। एक जवान बेटा था, बहू थी, पत्नी थी, यानी कि संतुष्टि से सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उस जमींदार ने उसके सब कुछ बिकवा दिया है, नीलाम करवा दिया। अब उसके पास न तो खेत हैं, खलियान हैं, पशु हैं और न बेटा है न बहू है। लेकिन जब उस दर्शक को वो सुखपूर्वक याद करता है तो उस एक पल के लिए तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और फिर उस दर्शक को याद करके वो रोता रहता है। अगले जैसे उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती, पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। तो आएगा कि किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी जिसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था और किसान ने जमींदार के लोगों ने उसे ब्याज वसूल करने के लिए उस किसान के बैलों की जोड़ी और उसकी सफ़ेद गाय उसकी नीलामी करवा दी है, जिसे वह दूध बिकी किसी को नहीं देती थी। उस किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास तक नहीं आने देती थी। तो वह कहते कि आज सब कुछ उस शोषित महाजन ने उस किसान का सब कुछ ही छीन लिया है। आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। किसान के अतिरिक्त उसके परिवार के सदस्य किस प्रकार शोषक वर्ग के शिकार बने हैं? कि किसान के अतिरिक्त उसके परिवार के जो सदस्य हैं हर प्रकार के अत्याचारों से उसका शिकार बने हुए हैं। कि जमींदार और महाजन ने किसान के बैलों को उनसे उसका घर तक भी छीन लिया है। साथ ही साथ उसके बैलों को भी छीन लिया है, नीलाम करवा दिया है, गाय को भी नीलाम करवा दिया गए हैं। और किसान के जमींदारों ने किसान के बेटे को जमींदारों ने जवानी में ही उसके बेटे को मार डाला था। उसकी किसान की जो पत्नी है बिना दवा के कारण भी चल बसी थी, दूध मुही बच्ची थी, वो भी कुछ 2 दिन के बाद मर जाती हैं। और कुछ समय के जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बहू को थानेदार अपने पास बुला लेता है, जिस कलंक को वह सहन नहीं कर पाती हैं और वह कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है। यदि आता है किसी का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना तो उसमें भी अनुप्रास, पूर्णोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। करुणा रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है, छंदबद्धता का प्रयोग भी किया गया है, खड़ी बोली है, भाषा अभिव्यक्ति है। ठीक है। वे आंखें कविता का मूल भाव में भी है आएगा। वे आंखें कविता पंत जी के किस दौर की कविता मानी जाती है? प्रगतिवादी। वे आंखें कविता में किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया था? एक किसान की दयनीय दशा का
वर्णन किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हम पहले कर चुके भी हैं। ठीक है, तो आज जो थर्ड पैराग्राफ की हमने व्याख्या की थी वो व्याख्या, उसके क्वेश्चन आंसर वो अभ्यास के, और ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न होने चाहिए।